हरिओम प्रभु जी। आज हम लोग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा को श्रवण करेंगे। श्री शिव पुराण के अनुसार श्री सूत जी ने कोटि रुद्र संहिता में ऋषियों और मुनियों को 12 ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा सुनाई है। श्री सूत जी इसमें ऋषियों से कहते हैं कि जब भगवान विष्णु के रामावतार में रावण ने सीता जी को हर कर लंका में ले गया, तब भगवान श्री राम ने सुग्रीव के साथ मित्रता करके 18 पद्म बानर सेना लेकर श्री राम जी समुद्र तट पर आ गए और वह वहां पर यह विचार करने लगे कि हम कैसे समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम जी को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा। तब बानर लोगों ने उनको जल लाकर दिया जो अत्यंत मीठा था। श्री राम जी ने प्रसन्न होकर वह जल लिया और तभी उन्हें स्मरण हो आया कि आज मैंने अपने स्वामी भगवान शिव का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूं। ऐसा सोचकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया और जल रख देने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव पूजन किया। आवाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधिपूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्ति भाव से भगवान शिव से प्रार्थना की। श्री राम जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है, वह सबके लिए सर्वथा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। सदाशिव यह विचार कर कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना करने और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर से जय शिव शंकर, जय शिव शिव इत्यादि का उद्घोष करते हुए शिव का स्तवन किया। फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। तत्पश्चात पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे, भाव में होकर नाचने लगे। उस समय श्री राम जी का हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके वहां पर तत्काल प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट होकर महेश्वर ने उनसे कहा, हे श्री राम, आपका कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित हुए सभी लोग पवित्र हो गए। शिव धर्म परायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति एवं प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए। महेश्वर ने कहा, महाराज तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर पुनः भगवान से प्रार्थना की। श्री राम जी बोले, मेरे स्वामी महेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को
पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहाँ निवास करें। सूत जी कहते हैं, श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वरम के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम जी ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी पत्नी श्री सीता जी को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वरम की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ है। भगवान रामेश्वरम सदा भोग और मोक्ष देने वाले तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो भी दिव्य गंगा जल से रामेश्वरम शिव को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपयोग करके अंत में उत्तम ज्ञान प्राप्त कर वह निश्चय ही कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हरि ओम प्रभु जी, हरि ओम प्रभु जी। और यहाँ पे मैं आपको एक विशेष बात बताऊं कि यदि कोई मनुष्य हरिद्वार से गंगा जल ले जाकर बिना नर्मदा जी को पार किए रामेश्वरम को उस गंगा जल से श्री रामेश्वरम का अभिषेक करे तो उसे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है, अर्थात उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा संत जनों के द्वारा मैंने सुना है। हरि ओम प्रभु जी, हरि ओम, हरि ओम।